नमस्कार व्यूअर्स। सुबह के 4:30 बजे हैं। गुड मॉर्निंग। और लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि पाकिस्तान ने आज भी कुछ छुटपुट अटैक किए हैं। अटैक तो किए हैं ड्रोन्स के थ्रू। एक ड्रोन्स अटैक का पैटर्न है उनका, जो बहुत हल्के तौर पर पंजाब एरिया में या बॉर्डर एरिया में उन्होंने 26 जगह पे अटैक किया है। छोटे छोटे ड्रोन से जो अटैक कर रहे हैं, और उनका काम है एक रेडार सिस्टम को ट्रिगर करना। यानी कि उन्होंने आज छुटपुट काम किया है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो पीछे हट रहा है। वो अभी रेडार सिस्टम को चेक कर रहा है और ये देख रहा है कि हमारे इंटरसेप्टर्स कितने काम कर रहे हैं। जिससे एक चोर चोरी करने जाता है तो उससे पहले वो वहां की रेकी करता है। तो उसके 26 जगह पे छोटे छोटे जो ड्रोन्स हैं वो अटैक कर रहे हैं। गुजरात में अटैक हुआ है और पंजाब एरिया में अटैक कर रहा है। ये वही पैटर्न है जैसे यूक्रेन के साथ रशिया ने करा है और अजरबैजान के साथ आर्मेनिया का युद्ध हुआ था, वो भी ड्रोन बेस्ड ही था। तो वही पैटर्न पे पाकिस्तान भी आज वर्क कर रहा है और ड्रोन वारफेयर को वो स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, वो कंटिन्यू करना चाहता है और एस्केलेट करना चाहता है। वो बड़े अटैक नहीं करना चाह रहा फिलहाल, तो उसका ये प्लान है। पर इससे ये लगता है कि ये युद्ध लंबे समय तक चलने वाला है। मिलिट्री प्लानर्स ने देखा पूरे ग्लोब पर कि किस तरह से ड्रोन वारफेयर हो रहा है, और उसको इस एरिया में भारत और पाकिस्तान दोनों उसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। उस सिस्टम को, उस वारफेयर को एक तरह से लागू करवाना चाहते हैं, जो ड्रोन सिस्टम सारी जगह पे यूज हुआ है। वो चाहे इजराइल ईरान हो, या यूक्रेन रशिया का वार हो, या उसको कह सकते हैं अजरबैजान और आर्मेनिया का वार हो। हमने MQ-9 की डील करी थी अमेरिका से, MQ-9 ड्रोन्स की, जो 4000 फीट तक उड़ सकते हैं और 40 घंटे तक उड़ सकते हैं। $40 बिलियन की ये डील थी। और पाकिस्तान ने भी ड्रोन फ्लीट बनाई है। उसने खरीदा है टर्की से और चाइना से, और वो इसको यूज कर रहा है। आज उसने अटैक किया पंजाब एरिया में, जिसमें फिरोजपुर वगैरह है, फिरोजपुर है, पठानकोट है, और भी आसपास के एरिया जो मैं आपको तरनताल है, और अमृतसर के पास तरनताल या जो भी ये आसपास के एरिया हैं उसमें अटैक कर रहा है उसने, और वहां पे ब्लैकआउट रहा है। 3 लोग फिरोजपुर में मारे गए हैं। ये सिविलियंस ही थे, सिविलियन एरियाज पे वो अटैक कर रहा है। ये धमाके 9 से 9:15 सवा 9 तक हुए, और आसपास के पंजाब के एरियाज में, बॉर्डर एरियाज में ही हुए। अच्छा, इसके अलावा लोगों ने राशन दवाइयां खरीदने शुरू कर दिए बॉर्डर एरियाज में। जम्मू में भी एक्सप्लोजन हुए। पेट्रोल और ATM के पे एक लंबी लाइन लगी और लोगों ने अपने पैसे निकाले रोजमर्रा के लिए, और थोड़ा सा पैनिक हुए। और यही उसका पर्पस है, पाकिस्तान का पर्पस। फिरोजपुर के भारतीयों को नुकसान हुआ। तरनताल, अमृतसर, खाई पैन की एक गांव है जहां पे ड्रोन गिरा, वहां एक वृद्ध आदमी का घायल हुआ है, जिसको पूरा शरीर जल गया है। ये एक कार्यवाही है पाकिस्तान की कि वो युद्ध को एस्केलेट करना चाहता है और किसी भी तरह से रोकना नहीं चाहता। अभी वो स्लो कर रहा है, जैसे क्रॉस कंट्री दौड़ने के लिए धावक धीरे धीरे दौड़ता है शुरू में, तो वो कर रहा है। वो कुछ लंबा बड़ा करना चाह रहा है, युद्ध को रोकना नहीं चाह रहा। वो कहीं ना कहीं अपनी पब्लिक में अपनी खोई हुई जो उसका डिसरेस्पेक्ट है उसको वापस लाना चाहता है। भुज के कच्छ में भी अटैक हुआ, और सबसे बड़ी बात है वो अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट जो हैं उनको रोक नहीं रहा। कारण क्यों है कि जिससे हम बड़े अटैक ना कर पाए। अगर हम बड़े अटैक करेंगे तो कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट जिसमें 300 से 350 पैसेंजर बैठते हैं वो उड़ जाएगा और सारों की मृत्यु हो जाएगी, जिससे कि हमारा बहुत ज्यादा नाम खराब होगा, भारत का नाम खराब होगा, और हम डिपॉपुलराइज होंगे। ये उसकी मंशा है, और वो सिविलियन हवाई जहाजों को रोक नहीं रहा बिल्कुल भी। पहले ये ड्रोन्स नीचे आ रहे थे जिसको हमने मार गिराया। अब क्या उन्होंने पैटर्न बदला है और उन्होंने ड्रोन्स को हायर एल्टीट्यूड पे, बहुत ऊंचाई पे उड़ाना स्टार्ट किया है, और इसमें पाकिस्तान ज्यादा एक्टिव हो रहा है। लो कॉस्ट ड्रोन्स हैं उनके, सस्ते ड्रोन्स हैं। सस्ते ड्रोन्स में उनका नुकसान कम है, हमारा नुकसान ज्यादा है, क्योंकि अगर हमारा S-400 वर्क करेगा उसके खिलाफ, तो वो उसमें हमारे जो S-400 की मिसाइल्स है वो महंगी पड़ती है, उसके ड्रोन्स बहुत सस्ते पड़ते हैं, और वो हमेशा सस्ता युद्ध करना चाहता है और कंटिन्यू करना चाहता है। इसलिए भारत को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसका काम ही यही है कि वो अपने इंटरसेप्टर्स को थका दे।
उसके लार्ज डिफेंस ओवरलोडेड स्वान ड्रोन्स हैं, स्वान ड्रोन्स बेसिकली, और ये कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक एडवांटेज पाकिस्तान को देते हैं। लो कॉस्ट होना ही अपने आप में एडवांटेज है, कम कीमत होना ही एक अपने आप में एडवांटेज है। और इससे क्या रहता है कि मीडिया की नजर इन ड्रोन्स पे रहती है, वो अटैक करते हैं धीरे धीरे और आग की शोले गिरते हैं, तो इसको मीडिया जरूर कवर करता है। ये खबर पूरे विश्व में जाती है और वो यही चाहता है कि ये खबर फैले और हमें कोई रोकना है और कोई सेटल हो, हमारा मतलब जो हमारा वार सेटल हो। हालांकि इस टाइम पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है, बलूचिस्तान वाले भी उस पर अटैक कर रहे हैं, वो मैं आके आपको बताता हूं। सबके सामने उनको वो ये चाहते हैं कि भारत को लोगों को धीरे धीरे मारे, सिविलियन एरियाज पे टारगेट करे, लोग बाग परेशान हो, थके, सरकार को का बहिष्कार करें और शर्माएं उनको मतलब पाकिस्तान ये भारत की सरकार शर्म महसूस करे, ये उसका पहला टारगेट है। आप तो जानते हैं ड्रोन एक नो मैंड एसेट्स होता है, इससे किसी का कोई नुकसान नहीं होता पाकिस्तान की तरफ से, तो ये उसका मेन पर्पस है, थकाना और एग्जॉस्ट करना। इसके बाद वो कुछ ना कुछ बड़ा कार्यवाही करेगा, वो इसकी प्लानिंग कर रहा है। और वो क्या करता है, या तो वो फाइटर जेट से अटैक करेगा या वो बड़ी मिसाइल से अटैक करेगा। तो वो ये एक प्रोग्राम बना रहा है और धीरे धीरे उसकी तैयारी कर रहा है। जो हमने 9 दिन में तैयारी करी वो अब तैयारी कर रहा है। अब इंडिया क्या करेगा, भारत क्या करेगा, वो मैं बताता हूं आपको। वो उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान करना पहुंचाएगा, वो रिटेलिएशन को रोकेगा, बड़े अटैक्स करेगा, इंडिया भी बात खत्म करने की कोशिश करेगा और जो पाकिस्तान एस्केलेशन करना चाहता है उसको रोकने की कोशिश करेगा। सऊदी अरेबिया के लोग भी आए थे, भारत में आए थे, सऊदी अरेबिया के लोग पाकिस्तान में आए थे भारत की जगह। वहां उन्होंने कहा कि भाई इसमें शांति करो, क्योंकि सऊदी अरेबिया दोनों का मित्र है, पाकिस्तान का भी और हम पाकिस्तान की तो सेम मुस्लिम होने के कारण वो वहां पहुंचा, हालांकि मित्र तो वो भारत का ही है। उसने पाकिस्तान को हिदायत दी कि भाई ये युद्ध को रोकें, पर पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उसको मना कर दिया, क्योंकि इससे पाकिस्तान की आर्मी का एग्जिस्टेंस खत्म होता है। अगर पाकिस्तान की आर्मी हारती है या उसको बेइज्जती होती है तो पब्लिक इसको रुकने नहीं देगी। तो उसने साफ बहाना क्या लगाया कि हम पाकिस्तान की सोवरेनिटी के लिए हम कहीं किसी भी हद तक युद्ध करेंगे। ये तो एक बहाना था, बाकी तो वो अपनी बस अस्तित्व को रखना चाहती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान का अस्तित्व, आर्मी का अस्तित्व खत्म हो गया तो वो टिक नहीं पाएगी। इसी बीच इंडियन IMF ने 20,000 करोड़ का लोन आखिर में दे ही दिया। एक तरफ तो अमेरिका कहता है कि हम डीएस्केलेशन चाहते हैं और दूसरी तरफ वो 20,000 करोड़ का लोन पाकिस्तान को दे चुका है, IMF दे चुका है, और उसमें किसी ने भी कोई रोक टोक नहीं करी। और ये ऑब्वियसली पाकिस्तान इसको युद्ध में यूज करेगा, उपयोग करेगा और कुछ ना कुछ हथियार ही मंगाएगा। भारत ने भी लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी जैसे बड़े बड़े शहरों में कल रात भी अटैक किए और बहुत से एरियाज में तबाही करी है। लोग बाग घर से बाहर निकल गए और वहां पे आग भी लग गई, सब कई एरियाज में। अच्छा, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है बलूचिस्तान का भी। बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उसने जो क्वेटा और सिंध का जो हाईवे है उसको कैप्चर कर लिया है, ऑलमोस्ट आधा कैप्चर कर लिया, और वो कर लेगा आज तक में, क्योंकि ये अभी इस टाइम उसके पास बहुत सारी एडवांटेज है और वो कहीं ना कहीं क्वेटा पर कब्जा जमाना चाहता है और बहुत जल्दी जमा भी लेगा। अगर पाकिस्तान इसी तरह से लड़ता रहा तो वो क्वेटा पे भी कब्जा कर लेगा। तो ये डेवलपमेंट है। BLA को किसी भी तरह की, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को किसी भी तरह की कोई डर नहीं है। तो फिलहाल आज का दिन तो थोड़ा ठंडा ही रहा, बट ये वार कहीं रुकने वाला नहीं है और पाकिस्तान चाहता है कि वो एस्केलेशन करता रहे और युद्ध को समाप्त ना होने दे। ये उसकी स्ट्रेटेजी है। वो ग्लोबली ये दिखाना चाहता है कि युद्ध समाप्त होने वाला नहीं है, जबकि दूसरी तरफ भारत युद्ध को समाप्त करना चाहता है कि भाई स्कोर सेटल कर लें, और वो ये स्ट्रेटेजी समझता है। तो ये युद्ध अभी समाप्त होने वाला नहीं जब तक उसका सब कुछ खत्म ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, सुबह के 5 बज रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।